23 यूपी बटालियन एनसीसी मुरादाबाद के द्वारा बी व सी प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कैडेटों को बी व सी प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले आज सभी एनसीसी कैडेट और एनसीसी अधिकारियों ने अहमदाबाद विमान हादसे में मरे लोगों की आत्मा की शांति के लिए, घायलों की शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की। कार्यक्रम का आयोजन मुरादाबाद महानगर के स्टेशन रोड स्थित पारुकर इंटर कॉलेज मुरादाबाद में 23 यूपी बटालियन एनसीसी द्वारा बी व सी प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। 23 यूपी बटालियन एनसीसी के कमान अधिकारी कर्नल रघु पठानिया द्वारा एनसीसी कैडेटों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कर्नल रघु पठानिया ने इस मौके पर कहा कि बी प्रमाण पत्र एनसीसी कैडेट को 2 वर्ष के कठिन प्रशिक्षण के बाद बी प्रमाण पत्र की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद दिया जाता है। इन 2 वर्षों के अंदर एनसीसी कैडेट को एक कैंप करना होता है। परेड पर 80% उसकी उपस्थिति अनिवार्य है और बी प्रमाण पत्र की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। इसी प्रकार सी प्रमाण पत्र में एनसीसी कैडेट को 3 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है और उसे 2 कैंप करना अनिवार्य होता है और परेड पर 80% उपस्थिति अनिवार्य है और बी प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण करने वाला कैडेट ही सी प्रमाण पत्र की परीक्षा दे सकता है। कर्नल रघु पठानिया ने आगे कहा कि आपकी उम्र इस समय कठिन परिश्रम की है और मेहनत के बल पर आप अपना करियर बना सकते हैं। एनसीसी आपके भविष्य निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है क्योंकि स्पेशल एंट्री स्कीम के द्वारा आप सेना में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्रेडिट कार्ड को डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन का भी प्रशिक्षण दिया गया क्योंकि एनसीसी फर्स्ट रेस्पॉन्डर के रूप में काम करती है। उन्होंने सभी कैडेटों को प्रमाण पत्र देते समय उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस देश के बहुत जिम्मेवार और होनहार नागरिक बनेंगे और अगर इस देश में कोई भी आपदा या विपत्ति आती है तो आप सबसे पहले जो आपको एनसीसी में सिखलाई दी गई है और जिस तरीके से अभी आपको डिजास्टर रिलीफ में भी थोड़ी ट्रेनिंग मिली है, आगे आने वाले कोर्सेज में इसको और स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। स्पेशली इस तरीके के कैंप्स वो होंगे जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट को हैंडल करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये सब प्लानिंग आगे चल रही है, इसके आदेश भी आ चुके हैं। तो एनसीसी अब केवल सर्टिफिकेट लेने का जरिया नहीं है, जो भी इसको सीरियसली लेगा वो अपने आप को निखारेगा आगे और आगे बढ़ेगा, सक्सेसफुल रहेगा। आप एनसीसी के अंदर सीख के जाते हैं, जब आपको अपने घर के आसपास या मोहल्ले में भी कहीं पर भी ऐसी कोई चीज़ दिखती है उसके ऊपर ध्यान दें, लोगों को एजुकेट करें और लोगों को पता लगना चाहिए कि ये बच्चा एनसीसी में का है तो ये कुछ जो कहेगा दुरुस्त रहेगा। आपको हमेशा एक सॉल्यूशन का हिस्सा बनना है, किसी का कोई हल है निकालना है उसका हिस्सा बनना है, ना कि ट्रबल क्रिएट करना है। ट्रबल क्रिएट करना बहुत आसान है लेकिन किसी भी चीज़ का हल निकालना, उसके साथ खड़ा होना, जो लोग उसको दुरुस्त कर रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है वो एक असली इंसान है। अंत में मैं चाहूँगा कि आप लोग खूब मेहनत करें और जो भी आपने अपने लिए जिंदगी में लक्ष्य हासिल करने के लिए एम बनाए हैं उन सब लक्ष्यों को आप हासिल करें। इस मौके पर विद्यालय की प्रधानाचार्य मेजर एस के नेथन नेकेड चरित्र निर्माण के लिए प्रेरित करने के लिए कहा। एनसीसी का मुख्य उद्देश्य कैडेटों का चरित्र निर्माण करना है और बटालियन लगातार इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस मौके पर मेजर राजीव ढल ने कहा कि एनसीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो व्यक्तित्व विकास की पाठशाला है, जहां से निकले हुए कैडेट में नेतृत्व क्षमता विकसित होती है। वह देश का एक जिम्मेदार नागरिक बनता है। वह किसी भी क्षेत्र में अपना करियर बनाए, हर क्षेत्र में एनसीसी में मिले प्रशिक्षण से राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देता है। एनसीसी कैडेट को इन बी व सी प्रमाण पत्र की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कठिन प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्हें नक्शा अध्ययन, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, ड्रिल प्रशिक्षण और फायरिंग का अभ्यास कराया जाता है जिससे एक अच्छे निशानेबाज बन सके। सामाजिक सेवाएं कराई जाती हैं जैसे पौधारोपण, जल संरक्षण, नशा मुक्त भारत अभियान, रक्तदान, ट्रैफिक कंट्रोल, आपदा प्रबंधन आदि का प्रशिक्षण देकर देश का एक जिम्मेदार नागरिक बनाया जाता है जो किसी भी आपात स्थिति में निपटने को तैयार रहे। उन्हें साहसिक अभियानों से भी जोड़ा जाता है जैसे साइकिल एक्सपीडिशन, माउंटेनियरिंग, वाटर राफ्टिंग, पैरासेलिंग आदि। बी व सी प्रमाण पत्र की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद एनसीसी कैडेट को विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा भर्ती के समय वरीयता दी जाती है।
मेजर राजीव ढल ने आगे बताया कि जिन कैडेटों ने बी प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण की है वह सी प्रमाण पत्र के लिए आहार्य हो गए हैं। एनसीसी कैडेट्स को सूक्ष्म जलपान कराया गया और कार्यक्रम का अनंत एनसीसी गीत गाकर किया गया। इस मौके पर कर्नल रघु पठानिया, मेजर एस के नाथन, मेजर राजीव ढल, फुरकान अहमद, डॉक्टर खेमेंद्र शर्मा, गिरिराज सिंह, सूबेदार मेजर मुकेश कुमार, सूबेदार राजेंद्र सिंह, सूबेदार सतीश कुमार, सूबेदार दिलीप कुमार, हवलदार यतीन्द्र कुमार, हवलदार तेज कुमार लिंबू, हवलदार मोइन एजाज, नायक तरुण राठी, अमित कुमार सहित बड़ी संख्या में एनसीसी कैडेट उपस्थित रहे। आज 23 यूपी बटालियन एनसीसी मुरादाबाद के द्वारा बी और सी प्रमाण पत्र परीक्षा में जो उत्तीर्ण छात्र हैं उनको प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम आज पारकर इंटर कॉलेज मुरादाबाद में आयोजित किया गया है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में जो बटालियन का नाम रोशन करने वाले कैडेट्स को भी सम्मानित किया गया है और साथ साथ बी और सी प्रमाण पत्र परीक्षा में जो उत्तीर्ण हुए कैडेट उनको कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रघु पठानिया जी द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया है। लगभग कितने विद्यार्थी होंगे? इसमें लगभग 394 कैडेट हैं जिनको उसमें प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं, जिन्होंने और जिसमें अल्फ़ा ग्रेडिंग वाले, बी ग्रेडिंग वाले और सी ग्रेडिंग वाले अलग अलग छात्र हैं, कैडेट हैं। उनको प्रमाण पत्र आज वितरण का कार्यक्रम किया गया है। इस प्रमाण पत्र की ये महत्वपूर्ण रहता है कि बी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एनसीसी कैडेट को 2 साल कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, एक कैंप करना पड़ता है और परेड के दौरान उसकी 80% से अधिक उपस्थिति होनी चाहिए और उसके बाद लिखित परीक्षा होती है बी प्रमाण पत्र की। उस लिखित परीक्षा को उत्तीर्ण करने के पश्चात ये प्रमाण पत्र दिया जाता है और इस प्रमाण पत्र की जो बी प्रमाण पत्र है, इसी प्रकार से सी प्रमाण पत्र है जो 3 वर्षों की कठिन परिश्रम के बाद दिया जाता है, जिसमें एनसीसी कैडेट को 2 कैंप करने होते हैं और साथ साथ वही परेड पर 80% से अधिक उपस्थिति होनी चाहिए और बी प्रमाण पत्र धारक को ही सी प्रमाण पत्र परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है। तो सी प्रमाण पत्र और बी प्रमाण पत्र जब परीक्षा में उत्तीर्ण कर जाते हैं, प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं, तब इन्हें विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी और गैर सरकारी सुविधा नौकरियों में इन्हें वरीयता दी जाती है।